हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज एक बहुत ही शानदार जो कह सकता हूं कि लघु गद्दा है। एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि मैं आपको सुनाने चाह रहा हूं। और जो कहानी है कह सकता हूं काफ़ी उम्दा है, काफ़ी बढ़िया है। तो इसको आप अंत तक ज़रूर सुनें। तो कहानी अपनी कुछ यूँ शुरू होती है कि एक बुद्धिमान राजा है, उसकी कहानी है। तो एक बार कह सकता हूँ बहुत ही जो बुद्धिमान राजा है वो था, कह सकते हैं कि ए वाइज किंग, एक बहुत ही बुद्धिमान राजा है वो था। उसकी जो विजडम है वो कह सकता हूँ कमाल की थी, शानदार थी। जो विजडम है या अपन कह सकते हैं इंटेलिजेंस, वो सच में कह सकता हूँ काबिल तारीफ थी। तो अब वो जो राजा था कि जो बुद्धिमान राजा था वो क्या है कि उसे एक दिन उसकी जो रानी साहिबा है वो उसे मिलने आई, ठीक है जी, मिलने आई। और जब वो उसे मिलने आई तो उसके पास कह सकता हूँ कि उसने जो दो मालाएं हैं फूलों की, वो डिगे साथ में डिगे लेकर आई थी। तो एक जो माला थी कह सकता हूँ फूलों की, वो थी असली, कि जेन्युइन। और एक थी कह सकता हूँ नकली, कह सकते हैं फेक या डुप्लीकेट, या अपन कह सकते हैं डम्मी। तो अब जो रियल थी वो अलग है, और ओरिजिनल कह सकते हैं कि जेन्युइन वो असली। तो वो डिगे मालाएं क्या है कि दोनों दिखने में इतनी शानदार थी, और अब देखने में डिगे दोनों कह सकता हूँ बराबर थी। तो अब यूँ सब उम्दा किस्म की थी तो दोनों, लेकिन एक नकली थी। कहने का एक नकली थी। तो अब उसने जी के रानी साहिबा है, उसने राजा साहब से पूछा कि राजा जी, आप ये जो मेरे पास जो दोनों मालाएं हैं उसमें मुझे आप ये बताओ कि इसमें से नकली कौन सी है और असली कौन सी है। आई मीन असली कौन सी माला है, नकली तो अपने आप साइड में हो जाएगी, कि इसमें से असली माला है वो कौन सी है। तो राजा साहब थोड़ी देर के लिए कह सकता हूँ रुके, ठीक है, थोड़ी देर शांति से सोचा, और थोड़ा कह सकता हूँ कि खिड़की से बाहर देखा तो कांच की खिड़की रही होगी। तो खिड़की से बाहर देखा तो कुछ मधुमक्खियाँ है, कह सकते हैं कुछ बीज। तो वो क्या है कि जो मधुमक्खियाँ है वो बाहर जो गुलाब की जो फूल थे उन पर टिके उनका रसपान कर रही थी, उनकी जो खुशबू है, सुगंध है, उसका टिके मज़ा ले रही थी वो। तो राजा साहब ने टिके अपने नौकर को है ना, जो सेवक था उसको आदेश दिया कि फरमान जारी किया कि ओपन द विंडो। क्या बोला? ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। तो नौकर ने कह सकता हूँ कि आज्ञानुसार जो विंडो है, खिड़की है, वो खोल दी। और जैसे ही विंडो खोला तो कुछ ही पलों में वो जो मधुमक्खियाँ है वो, ठीक है, बाहर से उड़कर 4-5 जो मधुमक्खियाँ थी, वो जितने भी 5-6 या तो कुछ मधुमक्खियाँ है वो उड़कर क्या है कि तुरंत कह सकता हूँ जो असली जो फूलों की माला थी, जो खुशबू कह सकता हूँ कि फैला रही थी और पसार रही थी, तो वो मधुमक्खियाँ जाकर देखिए उस मालों पर देखिए माला है, जो गार्लैंड है उस पर जाके बैठ गई, जो असली फूलों की माला थी वहाँ पर। और ये सब देख के देखिए सब समझ गए कि असली माला है कौन सी है। तो ये सब देखने के बाद क्या है कि रानी साहब कह सकता हूँ कि बहुत यूँ इम्प्रेस हो गई। राजा साहब की ठीक बुद्धिमानी है ना, कह सकता हूँ कि उसने राजा की जो बुद्धिमानी है, जो विजडम है, उसकी कह सकता हूँ कि जमकर भूरी भूरी प्रशंसा की, भूरी भूरी ठीक तारीफ की, कमेंट वो की। और यहाँ पर ठीक कहानी एंड हो जाती है। अब देखो आपने इस कहानी से क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, या अपन कह सकते हैं कि व्हाट वाज द मैसेज, राइट? व्हाट वाज द मैसेज, मैसेज क्या था तो जो इसका पैगाम है वो कह सकता हूँ कि कुछ यूँ है कि लाइफ में हम सभी के अंदर कोई ना कोई कह सकता हूँ कि हुनर होता है, कोई ना कोई गुण होता है ना, जो भी अपने अंदर जो होती है ना क्वालिटीज़,
जो गुण है मतलब एट्रीब्यूट्स है वो अपन कह सकते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। तो वो क्या है कि मतलब कह सकता हूँ देर सवेर मतलब वो जो गुण है वो मतलब लोगों को बाहर दिख जाएंगे, मतलब लोगों को वो दिख जाएंगे। वो मतलब कह सकता हूँ कि उन्हें अपन टिके छुपा कर है नहीं रख सकते। जो अच्छी चीज़ें होती है ना उन्हें अपन छुपा कर नहीं रख सकते। जो भी आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो आप देखिए मान के चलिए कि एक ना एक दिन मतलब कि कभी ना कभी जो आपकी मतलब क्वालिटीज है वो दुनिया को दिख जाएगी। जैसे कि फूलों की जो क्वालिटी थी वो मतलब मधुमक्खी आकर टिकी बैठ गई। तो ये तय है कि मतलब एक दिन जो भी आपके अंदर मतलब है ना कह सकता हूँ कि जो भी आपकी मतलब विशेषताएं हैं, जो भी आपकी क्वालिटीज़ या अपन कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी वो मतलब देखिए दुनिया को शो हो जाएगी। तो इसलिए आपको मतलब क्या है कि हमेशा मतलब कह सकता हूँ कि अच्छे मतलब अच्छे है ना बने रहना है, और बुराइयाँ हैं उनसे बचो, और जो गुड हैबिट्स है उनको आप देखिए अडॉप्ट करो, उन्हें देखिए आप आत्मसात है वो करो। तो लाइफ में क्या है कि आप देखिए तरक्की है, प्रोग्रेस है, प्रमोशन है वो आपका मतलब होगा, जो कह सकता हूँ उन्नति है वो हो गई, या आप मानकर चलो। तो इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के अंदर कोई एक छोटी सी मतलब कोई थोड़ी बहुत मतलब है ना कोई क्वालिटी होती है, या किसी में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, तो वो क्या है कि मतलब यूँ काफ़ी यूँ आडंबर है ना करने लग जाता है, काफ़ी दिखावा है, यूँ मतलब यूँ ज़्यादा मतलब फेंकने हैं लग जाता है। कि वो मतलब जो मूर्ख की मतलब सबसे बड़ी पहचान बस यही होती है। मूर्ख मतलब क्या सोचते हैं? मूर्ख मतलब ये सोचते हैं कि हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। क्या सोचते हैं? हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। और एक बात ठीक है तय है, जितने भी अनपढ़ लोग हैं, जितने भी ये गंवार लोग हैं ना, ये मतलब अपने आप को 30 मार कहाँ है वो समझते हैं। ये जो जितने भी अनपढ़ ये नासमझ और मूर्ख लोग होते हैं ना, इनको आप कभी नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि मतलब ये कह सकता हूँ कि नए तो सीखने के लिए मतलब इतने तैयार होते हैं, और क्योंकि ये अपने आप को हमेशा मतलब यही सोचते हैं कि हमें सब पता है। क्या सोचते हैं? हमें सब पता है, हमें कौन मतलब समझा सकता है, हमें कौन सिखा सकता है। तो नए तो उनसे जो ज्ञानी होता है वो उनको कुछ सिखा सकता है, क्योंकि उनका जो ईगो है, घमंड है, या अपन कह सकते हैं कि इन्हें कोई जानकारी होती नहीं है, तो वो ज़्यादा मतलब यूँ हो जाते हैं। तो नए तो मतलब उन्हें वो सिखा सकते हैं, और उनसे जो छोटे होते हैं वो मतलब उनका मतलब कह सकता हूँ सिखाने का सवाल भी पता नहीं होता। समझ रहे हैं? उनको मतलब देखिए कोई नहीं सिखा सकता। जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, खासकर अनपढ़ ये जितने भी गंवार लोग, इनको कोई भी नहीं सिखा सकता, इनको कोई भी समझा नहीं सकता, क्योंकि ये होते ही ऐसे हैं। मतलब इन्हें आप कुछ भी पूछ लो यार, ये मतलब ज्ञानी जो लोग हैं उनकी बातें नहीं सुनेंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे। ये जो अपनी मतलब बकवास है, नॉनसेंस है, बुलशिट है, वो आपके सामने टिके प्रेजेंट करेंगे, मतलब वो पेश करेंगे। हालांकि उसकी आपको लगेगी मतलब उनकी जो बातें हैं 2 कौड़ी की है वो लगेगी, मतलब कह सकता हूँ सिर्फ मतलब 1 कौड़ी की है वो भी नहीं लगेगी यार। कई बार मतलब इतनी घटिया किस्म की बातें होती है, लेकिन उन्हें मतलब ये लगता है कि ओहो हो, हम तो हम है भाई साहब, हम मतलब वो ऐसा देखिए कह सकता हूँ कि अपने आप को मतलब यूँ समझ लेते हैं कि हम तो मतलब यूँ कोई बड़े मतलब तीरंदाज हैं वो है, मतलब शतरंज के मतलब बड़े खिलाड़ी हैं कोई, ऐसा मतलब उन्हें लगता है, जबकि रियलिटी मतलब आप जानते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि समझदार व्यक्ति क्या है कि हमेशा अपने आप को मतलब पागल समझता है। क्या समझता है? पागल समझता है। मतलब कि वो मतलब कहता है कि मुझे ज़्यादा देखे दुनियादारी मतलब नहीं पता, मतलब मुझे ज़्यादा देखे मतलब दुनिया के बारे में नहीं पता, नहीं जानकारी। ये समझदार व्यक्ति की मतलब निशानी है। वो हमेशा मतलब अपने आप को ये बोलता है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं पता यार, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो पागल हूँ। और वही जो मतलब होते हैं ना जो लौंडे लपड़े ये 2-2 कौड़ी के, वो मतलब क्या है कि अपने आप को यूँ मतलब समझ लेते हैं हम तो मतलब इतना मतलब यूँ घमंड में आ जाते हैं, इतना एरोगेंस इन पर कि हावी हो जाता है कि कुछ ना पूछो। तो ऐसे में क्या है कि इन लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता है ना। ऐसे जो लोग होते हैं ना मतलब जो ये ढोंगी और पाखंडी और मतलब ये गंवार और अनपढ़, तो इनसे कोई बात नहीं करना चाहता है। क्योंकि एक बार चाणक्य ने भी मतलब किसी श्लोक में कहा है कि मतलब शिक्षा है ना मतलब सबसे बड़ी, कि उसने बोला कि किसी दरबार में बोला था, शायद गजानंद था, उसके दरबार में बोला कि गजानंद मेरी जो शक्ति है वो मेरा ज्ञान है, मेरी शिक्षा है वो है। समझ में आई बात? मतलब उसने ये बोला था राजा को।
न कि मतलब मैं इसमें जो प्रॉपर्टी है इसमें बिलीव करता हूँ। उसने बोला कि मेरी जो पावर है वो ज्ञान है, मेरी जो तालीम है, एजुकेशन है, शिक्षा है, वो है, न कि कुछ और। तो ये हमेशा मतलब देखिए मतलब गुण है आपके अंदर होना चाहिए। कितना भी आप सीख लो यार, हमेशा आपको ये होना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। और ये तय है। बड़े बड़े जो मतलब होते हैं ना प्रोफेसर वगैरह, जो बड़े बड़े मतलब विद्वान होते हैं ना, वो हमेशा ये बोलते हैं कि हम तो दुनिया में इतना ज्ञान पढ़ा है, हम तो सिर्फ मतलब 0.1% भी नहीं जानते हैं। 0 पॉइंट कह सकता हूँ 0.00001 इतना वो बोलते हैं कि हमें पता है, इतना ज्ञान पड़ा है। वो हम सिर्फ इतना भी नहीं जानते हैं। ये मतलब समझदार लोगों की मतलब निशानी है। और बेवकूफ़ मतलब उनसे आप कुछ भी मतलब बोल दो कि हमें सब पता है, हम तो मतलब यूँ मतलब यूँ मुँह चौपड़ने के दाव देंगे, तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हमेशा मतलब ऐसे लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है जी। बाकी जो आपका एटीट्यूड है, जो गुण है, वो मतलब क्या है कि एक ना एक दिन शो होगा, यह तय है, ठीक है जी। एक ना एक दिन मैं कह सकता हूँ कि जो भी आपका गुण है, जैसे कि फूलों में जो मतलब महकने का जो गुण है, वो मतलब मधुमक्खियाँ मतलब बताई देती हैं कि भाई देखो अब कहाँ नकली और कहाँ असली, समझ रहे हैं। तो कह सकता हूँ कि यूँ मतलब आपको भी अपना डे के मतलब जो वजूद है वो बिल्कुल यूँ मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है। तो हमेशा देखिए लाइफ में सीखते रहो और कभी देखिए घमंड मत करना मेरे दोस्त। लाइफ में कभी घमंड मत करना, कभी बेवकूफ़ है, मूर्ख है वो मत बनना। मतलब कि हमेशा यही सोचना कि हाँ। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप लोगों की बातें सुना भी करो। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनकी बातें सुना भी करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, उनकी बातें सुनो। उनकी मतलब कुछ भी आप बकवास है, आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो मतलब देखिए जो समाज में कह सकता हूँ बुराइयाँ हैं, है ना, जो अंधविश्वास है वो फैलाते हैं, तो उनके साथ आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक एजुकेटेड है, हाई एजुकेटेड है तो। और बाकी आप समझदार हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड सी यू अगेन, ठीक है जी। कहीं मत जाना, डोंट गो एनीवेयर, जस्ट स्टे ट्यून ओवर हियर एंड आई विल बी राइट बैक हियर ओनली। सो जस्ट कीप इन टच एंड कीप स्माइलिंग। सो थैंक यू एंड फिर मिलेंगे।